कश्मीर में जो कल का दिन गुजरा और कल की रात गुजरी उसमें 10 मज़ीद शहादतें हो गई। जी हाँ, कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च, रावलाकोट शहर सील कर दिया गया और झड़पों में मज़ीद 10 अफराद की हलाकतें हुई हैं। ये BBC रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया तो रिपोर्ट कर नहीं रहा, ना उन्हें इजाज़त दी जा रही है कि वो इसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी रिपोर्टिंग करें। इंटरनेशनल मीडिया हमें बता रहा है कि 10 कम से कम जो हैं वो पिछली रात में शहादतें और हलाकतें हुई हैं और कई हफ्तों से जारी ये जो क्रैकडाउन और सब कुछ है इसमें अभी तक कम से कम जो लाशें मिली हैं, ये ज़हन में रखिएगा, कम से कम जो लाशें मिली हैं वो 28 हलाकतें हो चुकी हैं। बहुत सारी लाशें छुपा ली गई हैं, बहुत सारे लोगों को गायब कर लिया गया है, ये कश्मीरी एक्शन कमेटी का कहना है और उनकी ना लाशें दी जा रही ना उनका नंबर दिया जा रहा है। लेकिन जो नंबर नोन है वो 28 के करीब अभी तक लोगों को मार दिया गया है। हमने पिछले ही व्लॉग में आपको बताया था कि लग रहा है कि एक नया 9 मई करने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर के अंदर कत्लो गारत करने की कोशिश की जा रही है। अब देख लीजिए जो खबरें आ रही हैं उससे पता चल रहा है कि एक खून का मुकम्मल बाजार वहाँ पर गर्म कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। बारिश रुक रही है, अब से थोड़ी देर बाद काफिला मुजफ्फराबाद के लिए रवाना होगा। आज इंशाल्लाह 41 दिन बाद रावलाकोट का मुहासरा हम तोड़ेंगे। मेंबर कोर कमेटी आबद असलम कश्मीरी, ये उन्होंने खिताब किया। बड़ा ग्रुप, बड़ा हजूम उनके साथ था जब वो कह रहे हैं कि वो मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ेंगे और रावलाकोट का मुहासरा जो है उसको तोड़ेंगे। उसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस का ये अहलकार रावलाकोट धरने से पकड़ा गया, जो अपनी ज़ुबान से एतराफ़ कर रहा है कि हमें हमारे सीनियर्स ने इंडियन करेंसी नोट देकर धरने में भेजा था ताकि जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी को इंडियन और रा का एजेंट साबित किया जा सके। कश्मीरियों ने एक हुकूमती अहलकार, मतलब पुलिस का या लॉ इन्फोर्समेंट का अहलकार पकड़ा है जो कहता है, दिखाता है कि मेरे पास ये करेंसी नोट्स हैं, मुझे इसलिए भेजा गया था ये नोट देकर कि मैं इनको गद्दार साबित करूं और कहूं कि इंडियन करेंसी है और इनके पास से निकली है। सुनिए वो अपना एतराफ़ जुर्म क्या करते हैं। मैं तो शाम है 27 मेरा बेल्ट नंबर है, मैं इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजिम हूँ और मैं रावलाकोट ड्यूटी कर रहा हूँ। ये नोट मुझे मेरे एक सीनियर ने दिए हैं ताकि मैं ये किसी जो कमेटी का बंदा है वहाँ जल्द से मैं इसको ड्रॉप करूँ और मैं यहाँ पे इनके पास हूँ। इन्होंने मुझे कोई मारा नहीं है, तशद्दुद नहीं किया मुझ पर। सुन लिया आपने। तो ये सूरत हाल है, हमारे वही पुराने हमारी टेक्स्ट बुक चल रही है, वही पुराने भोंडे तरीके हैं। इंडियन करेंसी निकल आई, इंडियन असला निकल आया, शेख मुजीबुर रहमान जो है वो गद्दार है, बागी है, फातिमा जना गद्दार हैं, बागी हैं, सभी फैज़ अहमद फैज़ सभी गद्दार और बागी हैं, इमरान खान तक सभी आते आते गद्दार और बागी हैं। सिर्फ हमारे जनरल्स जो हैं वो गद्दार नहीं हैं। उनको आपके सामने अप्रैल 1910 की जो ज़मीन दी हुई है ब्रिटिश आर्मी ने, वो अभी तक उनके पास चल रही है। वो गद्दार और बागी नहीं है, बाकी हम सब ख़ानदानी गद्दार, बागी और नीच किस्म के लोग हैं। पता नहीं कहाँ इनके ये बेचारे कहाँ फंस गए हमारे साथ, हम लोगों को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। तो अगली खबर जो है वो है अवामी एक्शन कमेटी का ये जो हो रहा है मुजाहरा, वहाँ पर एक छोटी बच्ची है। बातचीत सुनिएगा, अगली नस्लों तक नफ़रत कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। मेहरबानी हमारे मिलिट्री जर्नल्स की, जिन्होंने दिन रात वो शबाना है ना, शहबाज शरीफ साहब वाली, वही शबाना रोज़, शबाना इनके पास भी है, शबाना इनकी और उनकी शबाना अब मेरा ख्याल है कि मुश्तरक ही है। तो शबाना रोज़ इन्होंने जर्नलों ने भी मेहनत करके देखिए पाकिस्तान को कहाँ तक पहुँचा दिया। आपने एक गलत फहमी में कभी नहीं रहना। जब आप शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज़ को, इन सब को समझते हैं कि ये कसूरवार हैं, ये हैं, ये ऐसे ही हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब किसी शख्स को कोई कत्ल कर दे, उसके बाद गिद्दें आती हैं, वो उसका गोश्त नोच कर खाएं, तो गिद्दें भी कसूरवार हैं, लेकिन असल तो कत्ल करने वाला कसूरवार है ना। तो ये वो गिद्दें हैं जो जब जमहूरियत का, मेरिट का, किसी चीज़ का भी कत्ल होगा तो ये जो चंद अशराफिया के घराने हैं ये आकर नोचेंगे उस गिरे हुए शख्स की लाश को या कौम को, जो भी आपने कहना है। लेकिन असल में जो हमारे मिलिट्री जर्नल्स हैं वो इस सारे गंदे काम की जड़ हैं। तो ये बच्ची क्या कह रही है, सुनिए। देना चाहती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये हमें दहशतगर्द और कलअदम करार देती है और क्योंकि हम 1 महीने से इधर बैठे हैं, हमारा एहतजाज चल रहा है और ये कह रहे हैं दहशतगर्द क्या तालीम मांगते, क्या अपनी क्या मियारी तालीम मांगते, क्या अस्पताल मांगते, दहशतगर्द तो क्लैशनकोफ मांगते, पिस्तौल मांगते, असला बारूद मांगते। मैं यही कहना चाहूंगी कि क्यों पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खामोश है ना, उल्टी गंगा है, बिल्कुल हमारा नाम ही नहीं ले रही।
और जब भी लेती है तो कहते हैं दहशतगर्द है। कश्मीर सुन लिया आपने, छोटे बच्चे हैं, वो आपको क्या पैगाम वहाँ से दे रहे हैं। जाहिर है कुछ ना कुछ पेरेंट्स ने सिखाया भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा। छोटे बच्चे, उन्हें जो ट्रेनिंग दी जा रही वो वही बोल रहे हैं, लेकिन चलें, पेरेंट्स सिखा भी रहे हैं लेकिन बच्चे सीख तो रहे हैं ना। ये मामला अगली नस्ल तक जा रहा है। मेरी समझ से बाहर है कि हमारे चौधरी साहब को फिर भी अकल क्यों नहीं आ रही।